श्री कृष्णा। हमारा दिन था फर्स्ट अमृतसर में और हम पहुंचे थे 3 बजे और अभी बज के 4। तो फटाफट से 4 बजे हमने नहा लिया क्योंकि हमें सुबह सुबह दर्शन करने थे और चक्कर इतने ज़्यादा आ रहे थे और सोना भी नहीं था क्योंकि दर्शन के लिए जाना था। फिर हम आधे जने तो सुबह सुबह को ही निकल गए दर्शन करने के लिए। 4 बजे ही हम निकल गए और आपको मैं बताऊंगी कि 4 बजे भी वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और मैं नाइट सूट ही पहन लिया था। मैंने तो सुबह सुबह को क्या ही पहने, जब शाम को जाएंगे तो फिर अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन के जाएंगे। तो हम निकल पड़े दर्शन करने के लिए। फिर मैंने सर पे चुन्नी पहन ली क्योंकि आपको पता ही है फिर चुन्नी तो पहन के जाना ही है। फिर हम अंदर गए और अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो यार, मैं बोलूंगी नहीं, क्या तो सुकून था। मतलब इतना ज़्यादा सुकून था कि मैं ना शब्दों में बता ही नहीं सकती। मैं 2-3 बार गई हूँ फिर भी मेरा मन करता है कि मैं वहीं बैठी रहूँ। बहुत बहुत ज़्यादा सुकून है यार, मस्त, बहुत अच्छा। सुबह सुबह को भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि छुट्टियों का टाइम होता है और सब इसी टाइम पे आते हैं। फिर हमने यहाँ पिया जल, यहाँ का पानी भी इतना अच्छा लग रहा था ना यार। फिर हम खड़े हुए जाके लाइन में हमको कम से कम 4 घंटे लग ही गए थे। और खड़े खड़े बहुत मुझे ज़्यादा चक्कर आने लग गए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। एक बार तो मैं गिर भी गई थी तो मुझे साइड में उन्होंने खड़ा कर दिया। और अंदर जाके हमने किए दर्शन। दर्शन में क्लिप बनाना मतलब वीडियो बनाना मना है, पर ये क्लिप मेरे फ़ोन में आ गई थी तो फिर इसलिए मैंने वीडियो में भी डाल दी। उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए ना, तो सबने बोला कि तुम बैठ जाओ। तो मैं आके बैठ गई और मेरे आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया। फिर मुझे मिला प्रसादा जो कि खा के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये देखो व्यू। उसके बाद मेरे पैर में बहुत मोटे मोटे फाले होने लग गए थे और यहाँ सब जने बैठे थे। तो आधे घंटे हम भी बैठ गए। ऊपर से मेरे को जब मैं खाना खाने गई तो देखो कैसे कर रहा है ये बोल रहा है आपकी प्लेट भी मुझे दे दो। मैंने बोला क्यों भाई, मेरे को भी सुबह से भूख लगी है, मैं तो नहीं दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा सा प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर आए और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक तो रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा मिला था हमें, बहुत बहुत गंदा था। फाइनली हमें अच्छा एसी वाला रूम मिल ही गया यार। मतलब रूम में आने के बाद सोए भी नहीं, उसके बाद भी इतना सुकून मिलने लग गया, मैं तो फ्रेश ही हो गई। अच्छा रूम मिल जाता है ना तो फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद मेरा चटर पटर खाना पीना चालू हो गया और मैंने कम से कम 2 घंटे तक खाना पीना अपना बंद नहीं किया। चाय भी पी, सब कुछ खाया। उसके बाद मुझे इनो की ज़रूरत पड़ी। इतना खाने के बाद तो आपको इनो की ज़रूरत पड़ेगी, सुबह से आप खा ही रहे हो। फिर हम हो गए रेडी मार्केट जाने के लिए। देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, सुंदर लग रही हूँ कि गंदी लग रही हूँ वो आप सब बताओगे। उसके बाद दीदी ने बोला कि मुझे भी हाथों में नेल पेंट लगाओ, तो मैंने उनको नेल पेंट लगाई उनके हाथों में। और यार बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, बर्फ भी गिर रही थी यार, जाने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं कब से भटक रही थी, कब बारिश बंद हो, कब बारिश बंद हो, कब हम जाएं यार। पर यार जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, बारिश ही नहीं बंद हो रही थी। और ऊपर से हमारे जो घर वालों के साथ जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहता, उनका वेट करो। पकड़ पकड़ के मैंने सबको आवाज़ दे दे के बाहर निकाला और हम चल दिए मार्केट। मार्केट में आपको पता है अगर घर वालों के साथ जाओ तो 10 दुकानों पे आपको रुकना ही पड़ेगा। हर एक बंदा अलग अलग दुकानों पे रुक रहा था। मैंने तो कुछ लिया नहीं, पर मैंने एक कॉटन कैंडी तो ज़रूर ली जो कि मैं घर जाके खाऊंगी। और ये लिया मैंने भुट्टा। मैं कहीं जाती हूँ सामान लेने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए जाती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही है खाना खाना और सबको खिलाना। और भुट्टा इतना अच्छा लग रहा था ना यार, स्टीम भुट्टा था, मस्त लग रहा था। स्वीट कॉर्न बहुत टेस्टी थे। और आपको पता है सब कर रहे थे शॉपिंग, पर मैं अपनी कर रही थी पेट पूजा। मतलब हर एक बंदा ना अलग अलग शॉप पे जाके खड़ा हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। इस बच्चे से मैंने लिया पेन और फिर यहाँ से मैंने ली थी, यहाँ से मैंने 2-3 पिन्स ली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हेयर पिन बहुत मस्त थी और यहाँ 10 से 50 से 20 से 40 से सब रेट का सामान था जो कि हर शहर में मिलता है। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं, पर मैं अपने आप को ज़रूर शूट कर रही थी। उसके बाद मैंने ये लिया क्योंकि आपको पता है खाने के बिना तो मैं रह नहीं सकती।
तो मैंने ये लिए। अलग अलग तरह के ना खट्टे मीठे कैंडी थे इनके पास, तो मैंने अलग अलग तरह की 2-3 तरह की ले ली। और ये भी जो मेरे हाथ में, ये भी मैंने नहीं लिया। बारिश में भीगते हुए बच्चे, कहीं भी जाते हैं बाहर तो बारिश आ जाती है। और ये बारिश हमें घूमने ही नहीं देगी। रास्ते में फिर से बारिश आ गई, 2-3 घंटे घूमे और बारिश इतनी तेज होने लग गई कि हम कहीं जाने के लायक ही नहीं बचे। फिर खाई कॉटन कैंडी। फिर हमने सोचा चलो वापस चलते दर्शन करने के लिए। पर क्या आज हमारे रात को दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आ रही है बारिश, अब हम कुछ खाने में हम क्या खाने जा रहे हैं? छोले कुलचे। जा पाएंगे? नहीं। पर शायद आज हम छोले कुलचे नहीं खाने जा सकते क्योंकि आज हो रही थी बहुत तेज बारिश और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। अंदर जाके मैंने खाई चिप्स, जो कि मैंने लोगों को पूछी। मैंने सोचा भाई खा ना ले, एक ही पैकेट है वो भी खा लेंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। फिर ये तो लेके आ गए बच्चा पार्टी, जो कि मुझे पसंद नहीं था। फिर मैं, मेरी कज़न और मेरी भांजी, हम तीनों निकल गए भागते भागते छोले कुलचे खाने। और वहाँ इतनी तेज बारिश आने लग गई कि हमें ऐसा लगा कि हम तो अब यहाँ आके फंस ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई क्योंकि मम्मी उधर फ़ोन कर करके टेंशन कर रही थी और हम ये अपने मज़े से घूम रहे थे। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें अब पता चल गया कि अब हम फंस गए हैं। और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डर था कि अब पता नहीं क्या होगा और मम्मी क्या बोलेगी। छोले कुलचे आए और छोले कुलचे फटाफट से मैंने खाए और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थे। पर बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था क्योंकि टेंशन इतनी हो रही थी, सर पे इतनी ज़्यादा टेंशन थी यार। और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरी बहन ने तो ये भी लिया ठंडा, मेरे को तो पसंद ही नहीं आया बारिश में। और बारिश इतनी ज़्यादा थी और इतने सारे लोग खड़े थे बारिश में, कोई भी जा नहीं पा रहा था, बहुत तेज़ बारिश थी। अब आप आगे देखिए कि हम घर पहुँचे या नहीं।